Hey guys, welcome back to the channel. तो it goes without saying कि आज वीकेंड है और हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन. Yes, आजकल हम डाउनटाउन में बहुत जाते हैं अमित CN टावर को देखने के लिए. Guys, हम ना जैसे कि ड्राइव कर रहे हैं ना विडबी से डाउनटाउन की तरफ, तो इतने कलर दिख रहे हैं बाहर हमारे को. सितंबर फर्स्ट वीक में है हम लोग और ऐसा लग रहा है कि सितंबर लास्ट वीक तक तो कॉटेज का ट्रिप बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर कलर चले आएंगे. कलर्स आते ही यार एक महीने के लिए, इससे ऊपर के लिए तो आते नहीं. फॉल 3 महीने का होता है, लेकिन जो कलर्स है वो 1 महीना ही रहते हैं. उसके बाद तो वो सारे पत्ते वत्ते झड़ने लग जाते हैं. फिर कई बार ऐसा होता है तो 1 हफ्ते के लिए आते हैं सिर्फ. हाँ, अच्छे पीक में कलर्स तो 1 ही हफ्ते के लिए आते हैं. तभी कॉटेज की बुकिंग एडवांस में करानी पड़ती है, वरना तो बुकिंग्स मिलती भी नहीं है. तो वही लग रहा है. मैंने पैम को बोला 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले कि यार चलेंगे अब लोग फॉल कलर देखने गए थे. हाँ, अक्टूबर लास्ट वीकेंड तक जाएंगे, बिकॉज अक्टूबर लास्ट वीकेंड तक सारे नंगे पेड़ दिखेंगे बस, और कुछ नहीं दिखेगा. क्योंकि नहीं, कलर आने भी तो चाहिए. कलर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फॉल जल्दी आ रहा है इस बार. फॉल जल्दी आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हो सके ठंड भी बहुत ज्यादा हो. पिछली बार बहुत ठंड थी भाई, तो इस साल शायद थोड़ा सा रिलैक्स मिले. मगर ये कलर्स देखकर लग नहीं रहा कि रिलैक्स मिलेगा. कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, बिकॉज फॉल इतनी जल्दी आ गया. इस बार तो समर नाम मात्र की आई थी, मतलब अच्छी आई थी कि 35-40 डिग्री टेम्परेचर भी फील्स लाइक जा रहा था. लेकिन दिन जो थे समर्स के वो बहुत कम थे. 90 डेज भी नहीं मिले हमारे को समर्स के, क्योंकि ठंडा ही था. जून एंड तक समर शुरू हुई थी और अगस्त एंड तक तो खत्म ही हो गई है. 2 महीने की समर सारी थी इस बार. जून एंड में इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि जून में शिल्पा इंडिया में थी, उसको पता ही नहीं है कि समर थी या नहीं. चलो यार, वहां पर भी समर ही थी. दिल ठंडे थे, समर थी. लेकिन सोचो CN टावर के आगे वाली रोड पे ड्राइव कर रहे हैं हम लोग और बिल्कुल खाली. डाउनटाउन में ऐसी रोड्स बहुत रेयर देखने को मिलती है कि ट्रैफिक ना मिले. स्पेशली ये वाली रोड गार्डनर. मम्मा, जब मैं इससे भी और बड़ी होंगी ना, आप बोलोगे कि मैं इस टाइम पे बहुत क्यूटी थी. हाँ, क्यूटी तो आप हो ही. मम्मा, अभी आपने बोला था कि मैं नहीं थी. गाइस, एमी की ना इस बात का आपको भी कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ. आपको पता है फ्राइडे रात को मुझे तो नींद आती नहीं, लेकिन अमित का आज सुबह 5:30 बजे जिम था, तो अमित तो रात को टाइम से सो गए थे. आजकल हम लोग फ्राइडे को टाइम से सो जाते हैं. हम लोग का मतलब है एमी और अमित. मैं तो नहीं सो सकती भाई फ्राइडे रात को. तो मैं क्या कर रही थी, मैं अपने बहुत पुराने वीडियोस देख रही थी. इंडिया वाले, जब मैं अभी शादी पे गई थी इंडिया पिछले साल, वो तो 1 साल पुराने ही थे, वो देख रही थी. फिर जब वो देख रही थी तो सजेशन में वो जब वैभव यहाँ पर आया हुआ था, तो वो वाले वीडियोस आने भी शुरू हो गए, तो वो भी देखे. तो उन सब वीडियोस में ना एमी इतनी छोटी और क्यूट लग रही थी ना. तो मैं सुबह उठती अमित को बोल रही, मैं अमित मैंने पुराने वीडियोस देखे, एमी इतनी क्यूट लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी क्यूट लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है. तो एमी कहती मैं अब नहीं हूँ क्या. मैं कहा उस टाइम तो बहुत ज्यादा थी, ऐसे लग रहा कि तेरे को ना बस बाहर निकाल के खा जाऊं मैं. तो इसलिए वो बोल रही है कि जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी तो आप कहोगे मैं इस टाइम पे क्यूट थी. क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, जब उनके छोटे वाले वीडियोस देखते हैं जब वो छोटे थे, तो लगता है हाँ ये बच्चे कैसे थे यार, इतने छोटे थे, इतने क्यूट थे. ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है यार लोगों का यूट्यूब वीडियोस बनाने का, इंक्लूडिंग अस, कि ना हम लोग कभी 2 साल 3 साल 4 साल पुराने वीडियोस देखते हैं तो अपने बच्चों को देखते हैं, वो जर्नी देखते हैं, वो फीलिंग्स देखते हैं. अब देखो यार, खुद को भी देखते हैं राइट, कि हम कैसे थे 4 साल पहले, अब कैसे हो गए. आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड आई फील बिकॉज ऑफ द यूट्यूब चैनल. मेरे पास मेरी बहन की इतनी सारी मेमोरीज है. वरना तो यार हम लोग कनाडा में रहते हैं, उससे पहले दुबई में रहते थे. शादी के बाद तो इंडिया इतना रहे ही नहीं, मतलब पूरे साल में उससे 2 या 3 बार मिलना हुआ. तो मेरी शादी के बाद इतनी यादें उसके साथ ऐसे नहीं होंगी मेरे पास जितनी मेरे पास जो यूट्यूब वीडियोस में जितनी दिन में मिली मैं उससे. पिछले 4 साल में 5 साल में हर दिन का मेरे पास यूट्यूब वीडियो है जब भी उससे मिली. तो जब भी बहुत याद आती है तो मैं भाई इंडिया के 2 बार गई हूँ मैं इंडिया. एक बार पिछले साल शादी भी गई थी, और उससे पहले जब एमी का 5th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग गए थे, तब भी काफी सारे इंडिया के वीडियोस बनाए थे. उन सब में मेरी बहन है. वैभव यहाँ पर 1 महीना हमारे पास आया बाई चांस. उस टाइम तो हम लोग डेली व्लॉगिंग करते थे, तो वैभव जितने दिन हमारे पास रहा वो सारे दिनों के हमारे पास यूट्यूब वीडियोस हैं. ये पता है इतनी अनमोल यादें है ना कि कुछ भी देकर दुनिया में ये यादें खरीदी नहीं जा सकती वापस. और ये वीडियोस हमेशा हमारे पास रहेंगे, यूट्यूब पे रहेंगे. तो मैं ही नहीं, मेरे रिलेटिव्स, मेरी कजन्स, हम लोग आपस में कजन ग्रुप जो है हमारा बातें करते रहते हैं. तो जब भी कभी ऐसे कुछ बहुत फेंटी हो जाता है ना कोई, तो मैं कोई ना कोई एक यूट्यूब वीडियो भेज देती हूँ जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा थे. कल रात को ही मैंने यही किया. एक वैभव के साथ वीडियो थी जिसमें वैभव ने सोलो व्लॉगिंग अटेम्प्ट किया है. काफी ज्यादा है वैभव उसमें, क्योंकि वो वैभव ही फोकस था. तो वो वीडियो मैंने अपने कजन ग्रुप में भेज दी.
तो सबको ऐसा लगा कि चलो उसको देख लिया, उससे बात कर ली, उसकी आवाज सुन ली, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यार कि YouTube वीडियोस रेगुलर बनाते रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है ना जो हम अभी जी रहे हैं अभी वापस नहीं आएगा। हो सकता है आप भी मुझे ऐसे YouTube वीडियोस देखकर याद करो। तो दोपहर को 2 बजे पहुंच गए हम लोग हिमानी आशीष के पास और प्लान किया कि चलो बाहर चल के बारबेक्यू करते हैं। कॉन्डो बिल्डिंग में रहते हैं वो लोग और बाहर कॉमन एरिया में उनकी बिल्डिंग में बहुत सारे बारबेक्यूज लगाए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ अपना सामान लेकर आ गए और हम लोग अकेले थे भाई, यहाँ पे कोई भी और नहीं था, कोई भी, क्योंकि वेदर इतना ठंडा था। हम लोग भी आकर सोच रहे थे चलते हैं। गाइस वेदर है इस टाइम पर 19 डिग्री, फील्स लाइक 16 डिग्री और ठंड लग रही है। मैं तो जैकेट पहनकर आई थी भाई अपनी। अमित और एमी बड़े हीरो बनकर आए थे, जैकेट नहीं पहनकर आए थे, बट गाड़ी में रखी हुई थी उन्होंने। तो अब एमी ने भेजा अमित को अपनी गाड़ी से जैकेट निकालने के लिए और तब तक उसको मैंने अपनी जैकेट पहना दी है कि भाई मैं तो फिर भी रह जाऊंगी एमी नहीं रह पाएगी। तो आ गई है जैकेट एमी की भी और अमित ने मेरी जैकेट पहन ली है। देखो जब कह रही थी घर में कि अरे मैंने इसलिए पहनी थी कि वहाँ पे मतलब अब दोनों लटका के कैसे आता हाथ। जब मैं कह रही थी कि जैकेट, मैं हमेशा अमित को बोलती हूँ कि जैकेट पिक कर लो और अमित को हमेशा लगता है कि हीरो है, कोई जरूरत नहीं है जैकेट पिक करने की। हर बार हीरो ही हूँ मैं। यहाँ किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है और एमी वहाँ पे खेल रही है। वहाँ पे किड्स पार्क है तो एमी को उसकी जैकेट देकर आती हूँ। मेरी जैकेट पहन रखी है उसने अभी। जब आपको फ्रेंड्स मिल जाएं, टेस्टी यमी फूड मिल जाए और इवनिंग में स्ट्रॉल करने के लिए लेक शोर मिल जाए तो वो आपका परफेक्ट सैटरडे होता है। ऐसे ही हमारा ये परफेक्ट सैटरडे जा रहा है। वैसे ठीक है, वी आर स्टिल इन समर और जैकेट वैकेट पहननी पड़ रही है, ये थोड़ा सा दुख है बिकॉज मौसम ठंडा हो चुका है। बट हम लोग अभी आए थे ना आशीष हिमानी के घर पे, तो उनके घर से वॉक करते करते हम लोग आ गए इस ब्यूटीफुल से लेक शोर पे और इतनी अच्छी वाइब्स और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पर पानी की। अमित वहाँ और यहाँ पे बिल्कुल एयरपोर्ट भी है तो अमित अभी शूट कर रहे हैं क्योंकि अभी एक प्लेन लैंड किया है वहाँ पे, चॉपर लैंड किया अभी वहाँ पे। पता नहीं इतनी दूर से शूट कर भी पाए होंगे कि नहीं कर पाए होंगे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्ट्रॉल इन द इवनिंग। अब जब भी हम लोग यहाँ डाउनटाउन आते हैं ना और ऐसे जब लेक शोर में घूमने को मिलता है या फिर पार्क्स वगैरह यहाँ पर जाने को मिलता है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दुबई की फील देती है, वैसा सब देखने को मिलता है तो अमित को हर बार लगता है कि यार डाउनटाउन शिफ्ट हो जाए क्या, डाउनटाउन शिफ्ट हो जाए क्या। तो डाउनटाउन के अपने मजे भी हैं, प्रॉस भी और कॉन्स भी हैं। प्रॉस क्या है कि आप बड़े हसल बसल के बीच में रहते हो, आपको लगता है आप न्यूयॉर्क में हो या दुबई में हो, वो वाली फील आती है। सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे लगता है आपको। कार नहीं भी है आपके पास तब भी आप डाउनटाउन में सर्वाइव कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे आप फोटोज करा सकते हो। इवनिंग स्ट्रॉल करने के लिए आपके पास लेक शोर है, हमारे पास भी है विडबी में, बट हमें 15 मिनट ड्राइव करके जाना पड़ता है, वॉक करते हुए नहीं आ सकते 5 मिनट में। तो ये सारे तो प्रॉस है, और भी बहुत सारे होंगे, बट कॉन्स क्या है डाउनटाउन में रहने के। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट कि आप लोगों जो टोरंटो में रहते हैं क्या लगता है टोरंटो डाउनटाउन में रहने के कॉन्स क्या क्या है। प्लीज कमेंट्स करके बताना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दोस। एक काम करते हैं, आपसे तो जान ही लेंगे, पहले हिमानी आशीष से ही जान लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि प्रॉस क्या और कॉन्स क्या है डाउनटाउन में रहने के। चलो भाई बताओ आप लोग, दोनों बताओ मिलकर कि डाउनटाउन में रहने के प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है। व्यू चलो ठीक है, व्यू प्रॉस में आ गए राइट। ऑफिस के पास है मेरे, इसलिए ये प्रो है मेरे। मतलब आपको कम्यूट बहुत लंबा नहीं करना पड़ता कि आपका ऑफिस डाउनटाउन में है तो। ऑफिस, एक्सेस टू ग्रोसरी, क्विक ग्रोसरी, ओके एंड एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डाउनटाउन का बहुत अच्छा है। Though we don't use it, but yeah. विंटर्स डिप्रेसिंग नहीं है डाउनटाउन, विंटर्स में भी It's always ऐसे ही, live. हाँ ऑलवेज लाइव, ऑलवेज यू नो पीपल, लोग घूमते रहते हैं और सब कुछ है। तो नहीं तो लोग कहते हैं सबर्ब्स में विंटर जो है डिप्रेसिंग होती है, बट डाउनटाउन हमारे विडबी में आके देखो, बताएंगे आपको कितनी डिप्रेसिंग होती है। हमने सुना है, देखो हमारे डाउनटाउन का एक्सपीरियंस। First hand experience नहीं हमारे। तो डिप्रेसिंग तो हमारे विडबी में कुछ भी नहीं है, बताऊँ तो। आप हो ना, क्योंकि हाँ बड़ी एक्साइटमेंट है हमारे, बट हाँ ठीक है अभी हम विडबी की बात नहीं करें, डाउनटाउन की बात करें। ठीक है चलो कॉन्स बताओ। Space. ओह ये सबसे बड़ा कॉन कि आपको पार्किंग, अगर विजिटर्स आ जाए आपके घर पे, मान लो बड़ी पार्टी हो जाए, उनको भी पार्किंग की दिक्कत हो जाएगी। स्पेस नहीं है, रहने का स्पेस नहीं है। पार्किंग का भी नहीं है। पार्किंग तो मिल जाएगी मोर और लेस, बट बहुत वॉक करते करते आना पड़ता है। पता है हम लोग डाउनटाउन 2-3 बार आए हैं,
अगले पिछले 3-4 महीनों में, और हमने $40 तक पार्किंग पे करी है 2-3 घंटे की। ये एक चीज़ है। अगर आप मान लो कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, मान लो जैसे हम रेक रूम आए थे या कहीं और भी हम लोग जा रहे हैं, CN टावर जा रहे हैं, $40-45 की पार्किंग लगानी पड़ती है यहाँ पे। अगर आपके पास अपनी खुद, और आपके पास भी एक पार्किंग होगी या विजिटर पार्किंग होगी आपके पास। अब नेक्स्ट टाइम CN और रेक रूम घूमने आओ, हमें कॉल कर देना, हम आपके लिए पार्किंग लेके आप रखेंगे। कार छोड़ जाना, चले जाना। रेंट बहुत महंगे हैं। कार छोड़ के चले जाना आप बस। ऐसे दोस्त होने चाहिए सबके हाँ, तो डाउनटाउन में दोस्त होने चाहिए जिनके पास, जिनके घरों में ऐसी पार्किंग है। तो कॉन्डोज मतलब एज कम्पेयर टू सबब्स छोटे हैं स्पेस नहीं है। और रेंट भी ज्यादा होंगे। ठीक है, रेंट ठीक है, सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और क्या कॉन्स होंगे? हमें डाउनटाउन के कॉन्स क्या है बताओ? ट्रैफिक है वो तो मुझे अच्छे से। हाँ, ये भी है for sure। ट्रैफिक वही कौन भी है और प्रो भी अगर है। आपको डाउन प्रो कैसे है भाई ट्रैफिक? ट्रैफिक मतलब प्रो मैं बताता हूँ प्रो कैसे है। प्रो ऐसे है कि इस चक्कर में ना लाइक पीपल हु लिव हियर वो सारे वही लोग हैं जिनके यहाँ पे ऑफिसेज हैं, लेकिन उनको लगता है ट्रैफिक से जूझते हुए कोई वैसे तो ऑफिस लेगा नहीं यहाँ पे, मतलब अपना ऑफिस प्रेफर नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो सारे लोग जो है ना उनको कार रखने की भी जरूरत नहीं है अपना। ठीक है, ट्रैफिक है अपना, इतना ट्रैफिक ऑलरेडी है, सारे कार ले लेंगे तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। इजी एक्सेसिबल तो प्रो भी हो गया वैसे actually। चलो, स्पेस कम है, ट्रैफिक है, कुछ और भी है। कल मेरा एक कलीग बता रहा था कि उसको एक जॉब ऑफर आया है, वो टोरंटो डाउनटाउन में आया एंड ही लिव्स इन मिल्टन। दो वहाँ से वो एक कनेक्टिविटी है, वो एक गो ट्रेन की, बट स्टिल ही वाज थिंकिंग, कहता यार वहाँ ट्रैफिक में क्यों जाना है। तो वही है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना मोस्टली वही लोग हैं जो या तो वर्क फ्रॉम होम वाले या जिनके ऑफिसेज यहीं पर है आसपास। हाँ, बाहर से आना तो मुश्किल है भाई। विडबी में रहकर डाउनटाउन में जॉब करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Unless आपका न्यूली business है। इमिग्रेंट हो अनलेस तो आपका आपके लिए- बिजनेस है तो मजबूरी है तो मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी होता है। न्यू इमिग्रेंट्स के लिए डाउनटाउन टोरंटो वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट। मतलब आप वो जो कहते हैं विंटर डिप्रेशन जैसे बात भाई, अगर आप विडबी में नहीं रहते तो विंटर डिप्रेशन होगा आपको, तो होगा। तो हाँ, तो डाउनटाउन में कम विंटर डिप्रेशन होता है बिकॉज हसल बसल बहुत रहती है। और सोचने हम फिर से प्रोफ पे आ गए यार। कौन बताओ? चलो पहले प्रोज तो पूरा कर लो। सोचने वाली बात ऐसे ये है कि अगर यहाँ पर मतलब कोई बाहर रह रहा है, टोरंटो से बाहर रह रहा है, ठीक है, एंड इफ दे आर मेंटेनिंग द कार, वो कार मेंटेन करने का जो $500-700 का खर्चा है ना, वो यहाँ पर रहकर सेव हो जाता है। यहाँ पे कार नहीं रखते लोग। स्पेस में आ जाता है मेरे ख्याल से। मुझे जो पर्सन लगता है ना, एक घर का बैकयार्ड जो होता है ना, बड़ा यस, वो यहाँ पे कमी होती है ना कि घर का बैकयार्ड नहीं है। 2 बैकयार्ड 3-4 महीने का ही है। हाँ, मैंने स्पेस बोल दिया बट स्टिल हाँ, वो एक ग्रास ऑन दी अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर। जब वो काटनी पड़ती है, जब स्नो उठानी हाँ, मैं इट्स ओके, चलो साइड, ये कोई बात ही नहीं, काटनी पड़ती है, ये क्या हो गया? आई एम ओके, मैं ग्रास काटने के लिए खुश हूँ। मतलब बी थैंकफुल दैट यू हैव अ बैकयार्ड। घास काटनी पड़ती, बैकयार्ड है तो घास है ना। बी थैंकफुल दैट यू हैव अ हाई राइज अपार्टमेंट। बहुत कन्विंसिंग कॉन्स मैं आपको दे नहीं पाई वैसे डाउनटाउन ना रहने के, अदर देन इफ यू वांट अ बिग हाउस। और मोस्टली लोग डाउनटाउन टोरंटो तभी छोड़ते हैं जब उनको अपना खुद का घर खरीदना होता है, और कॉन्डो नहीं खरीदना होता। दे वांट अ बिग हाउस विद अ गुड बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, और बच्चों के लिए स्पेस, और मल्टी लेवल, बिकॉज आपको बेसमेंट में मिल जाती है, ग्राउंड लेवल मिलता है, अपर फ्लोर में बेडरूम्स मिलते हैं। अनलेस यू वांट टू बाय अ बिग हाउस, क्योंकि टोरंटो में भी हाउसेस मिलते हैं बट वो बहुत महंगे होते हैं। तब तक टोरंटो छोड़ने का मुझे नहीं लगता कोई रीजन होगा खास, बिकॉज जब भी यहाँ पे आते हैं बड़ा एक्साइटिंग लगता है। हिमानी कह रही है ना विंटर डिप्रेसिंग, नियमित का बहुत मन है 2-3 महीने हम लोग अपना घर एयरबीएनबी करें और यहाँ पे 2-3 महीने एयरबीएनबी पे आकर रहे डाउनटाउन टोरंटो में, डाउनटाउन टोरंटो की लाइफ का विंटर से मजा ले। बट जितनी पैकिंग करनी पड़ेगी, जितनी क्लीनिंग करनी पड़ेगी और शिफ्टिंग एक तरीके से दोबारा करनी पड़ेगी, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। मगर अगर आपके पास कोई सॉलिड कॉन्स का पॉइंट है, प्लीज कमेंट्स करके बताओ। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल टू। गाइस ये देखो, अब और कितना फॉल आना बाकी है। मतलब 1-2 हफ्ते की बात है, ये पीक पे कलर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने कलर्स आए हुए हैं इन पेड़ों पर भी। हर पेड़ ने कलर चेंज कर दिया अपना। तो ये साइन है कि भैया फॉल ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज कलर्स चेंज होने शुरू हो गया। जब ये कलर्स चेंज होने शुरू हो गए, 2 हफ्ते में पत्ते गिरने भी शुरू हो जाएंगे। फिर तो हर जगह पे यहाँ पे पत्ते ही पत्ते। जितने पेड़ों पे होंगे पत्ते, उतने ही नीचे होंगे पत्ते। गाइस हम निकले हैं मोमोज खाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले शिल्पा बात कर रही थी ना कि डाउनटाउन में रहने के जो ड्रॉबैक्स क्या हैं, उनमें से एक ड्रॉबैक ये है कि हमें आधा घंटा हो गया घूमते हुए, हमें कहीं पे पार्किंग ही नहीं मिल रही। एक पार्लियामेंट स्ट्रीट पे रेस्टोरेंट था, वो रोड उन्होंने बंद कर रखी है आज। तो डी रूट हो रहे हैं, इधर उधर चेक कर रहे हैं कि कहीं से चलो वहाँ जाने की एंट्री मिले, वो तो मिली नहीं। तो वन ऑफ अस वेंट आउट ऑफ द कार और वो वॉक करके जा रहे हैं वो सामान पिक करने के लिए। तो हमें अब ये कार में बैठ के ही खाना पड़ेगा। अब कार में बैठ के तो खा लें, कार पार्क कहाँ करें? तो अब ये एक जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो पार्किंग। 3-4 कार खड़ी थी, मैंने तो यहाँ पे रोक दी। एंड आशीष
और किसी जगह पे देख रहा है कि कहीं और पार्किंग मिल जाए तो मिल जाएगी, वो मुझे कॉल करेगा, फिर मुझे वहाँ निकल के जाना पड़ेगा। नहीं मिलेगी तो अपना मोमोज लेंगे, घर पे चलेंगे, घर पे चल के खाएंगे। फाइन डाइनिंग हो रही है हमारी, तो अब हमने टेक आउट कर लिया है और हम यहाँ कार पे रखकर फाइन डाइनिंग का लुत्फ उठाने वाले हैं, ऐसे खड़े होकर गलियों में खड़े होकर कार पे खा रहे हैं। पहले वेट, मैं इसको थोड़ा रेडी कर दूँ। प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, राइट? सही है। मुंह में गया भी इंसा स्पून ऐसे खा लेते हैं यार। मैं भी खा रही हूँ इस टाइम पे, आवाज आ रही होगी। बहुत टेस्टी है, अच्छा है बहुत। मैंने पहली बार ट्राई किया है। तुम बताओ, मतलब दिल को तसल्ली मिली? लाफिंग खा के लाफ या डाउनटाउन में बहुत अच्छा टाइम बिताया। जितना सोच कर गए थे ना कि भाई हम 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, शाम को 6-7 बजे तक निकल पड़ेंगे, हम लोग रात को वहाँ 11:30 बजे निकले हैं और अब घर पहुंचे 12:30-1 का टाइम हो रहा है अभी। और सेफोरा की डिलीवरी आई हुई थी मेरे पास जब मैं निकलने लगी थी, तो मैंने कहा अभी रख लेती हूँ, आपको आकर दिखाऊंगी। तो आपको आके दिखाती हूँ। एक मेरी सब्सक्राइबर है तन्वी अरोड़ा, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। एक तो उन्होंने ये बोला कि शिल्पा अपना एवरीडे मेकअप रूटीन शेयर करो। दूसरा उन्होंने बोला अपने लिपस्टिक्स की कलेक्शन दिखाओ बिकॉज शी इज प्रोबेबली एम्बार्किंग हर जर्नी विद मेकअप। और एक उन्होंने पूछा कि आप अपना फाउंडेशन छोड़कर स्किन टिंट की तरफ क्यों मूव हो गए, तो वो भी बताओ। तो तन्वी बहुत इतना बड़ा कमेंट था ना कि पूरा एक वीडियो बन सकता था उसके ऊपर, तो बताती हूँ। लेकिन आपको पहले दिखाती हूँ कि मैंने मंगाया क्या क्या है सेफोरा से इस बार मेकअप की चीजें ज्यादा मंगाई है और बड़ी ब्यूटीफुल चीजें आई हैं। ये मेरा ना, जब आपको मैंने बताया कि मेरा जब भी सेफोरा का पैकेज आता है कुछ ना कुछ डील्स चल रही होती है तब आता है। तो अभी इनकी ये डील चल रही थी कि $75 स्पेंड करो और आपको 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप चेक कर लो सेफोरा ऐप पे, शायद अभी भी चल रही हो। और 500 पॉइंट्स में आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती है, मतलब 100 पॉइंट्स देकर आप 5 गिफ्ट खरीद सकते हो। तो मैं ये वाली डील कभी भी नहीं छोड़ती। $75 खर्च करो और 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैंने एग्जैक्टली $75 की कुछ चीजें मंगाई और वो चीजें मंगाई जो मुझे चाहिए थी। एक तो मैंने मंगाया ये सेफोरा का लुमिनाइजर, ये हाईलाइटर है। मेरे पास एक हाईलाइटर था जो मैंने सालों पहले खरीदा था सेफोरा से ही, ब्लश, हाईलाइटर और 3 का सेट था कॉन्टोर का, तो वो खत्म हो चुका है मेरा। और उसके बाद काफी टाइम से हाईलाइटर था नहीं, तो ये शेड मंगाई है मैंने सेफोरा लुमिनाइजर की। और ये दिखाना है मुझे आपको, मैंने आई शेडो पहले मंगाया है। मेरे पास आई शेडो पहले भी है, सेफोरा से ही है, मॉर्फे से नहीं है। और वो ना बड़े न्यूट्रल शेड्स है, क्योंकि मैं न्यूड लिपस्टिक्स, न्यूड आई शेडो ये सब ज्यादा यूज करती हूँ। बट अभी आपको मैं रीजन बता रही हूँ, अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इतना मेकअप क्यों मंगाया। बहुत ब्यूटीफुल आई शेडो पहले आया यार, इट वॉज ओनली फॉर $22। कलर्स देखो इसके, आप ये देखो। तो बिल्कुल पार्टी अटेंड करनी हो ना, या फिर वो आप किसी क्लब में जा रहे हो, या फिर रात को किसी ग्लैमरस डिनर पार्टी पे जा रहे हो, ऐसे कोई शेड्स मेरे पास नहीं थे, तो आई सो नीडेड दिस पहले, क्योंकि ये डार्क ग्रीन विद शिमर्स, और ये देखो ये ड्यूल शेड आया है, और ये गोल्डन शेड, और ये शैम्पेन कलर, और ये भी डार्क कलर अगर स्मोकी आईज देनी हो तो मेरे को एक और जैसे कि मैं मोस्टली न्यूड मेकअप करती हूँ, मतलब न्यूड शेड्स यूज करती हूँ, तो वो एक न्यूड कलर भी आया हुआ है, स्किन कलर। तो मुझे सारे कलर इसमें इतने अच्छे लगे थे। इसमें बड़े वाला भी था, 9 वाला, 12 वाला, बट मेरे को लगा कि मेरा काम इतने से ही चल जाएगा। तो ये आया है 22 का, ये आया आई गेस $10 या $12 का, और एक मैंने सेफोरा का प्रोफेशनल ब्रश मंगाया है विच इज फॉर $30। कंसीलर, मुझे लग रहा था कि जो मेरा कंसीलर ब्रश है ना वो एमी, क्योंकि एमी भी ना बहुत यूज करती है मेरी मेकअप टेबल। अभी आपने देखा ना सैलून खुला है, तो ये सैलून वो कई बार खोल चुकी है, मेरा मेकअप पहले भी कर चुकी है, तो मुझे बैठाकर 1-1 घंटा मेरा मेकअप करती रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कंसीलर ब्रश ना वो गलती से कई बार आई शेडो की तरह यूज हो गया, तो वो काफी खुल सा गया है, बहुत बढ़िया सा नहीं था। तो ये प्रो सीरीज जो है ना, इनकी एक्सपेंसिव है, मगर इनके फीडबैक, इनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोचो धीरे 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 एक करके कलेक्शन में डालूंगी। जैसे सबसे पहले कंसीलर मंगाया क्योंकि वो मेरा खराब हो रहा था, अब इनका एक फाउंडेशन प्रो ब्रश मंगाऊंगी, फिर कंटूरिंग वाला मंगाऊंगी। धीरे धीरे जब भी ये $75 वाली डील आएगी ना, तो एक चीज मंगा लूंगी। हुडा ब्यूटी का ये कलर करेक्टर मंगाया मैंने, मुझे ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर चाहिए था, बट मैंने मैक के देखे थे, मैक पे ऑरेंज कलर मिल रहा था, या फिर 1-2 जगह पर जो कलर करेक्टर मिल रहे थे ना, बड़े सारे शेड एक ही पैले में मिल रहे थे। अब मेरी स्किन पे
ऑरेंज कलर करेक्टर ही जाएगा, तो मुझे वो बाकी सारे शेड्स चाहिए ही नहीं थे। वो मे बी जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको सारे कलर करेक्टर चाहिए होते हैं। तो हुडा ब्यूटी का ये मिनी निकाला ना जब उन्होंने, तो मैंने कहा ये मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि इतना तो यूज होता नहीं है, एक्सपायर हो जाती है चीजें पड़े पड़े। तो इसीलिए मैं मोस्टली अपनी जो मेकअप की चीजें मंगाती हूँ ना, वो मिनी पैलेस में मंगाती हूँ, ताकि एक्सपायर होने से पहले काफी हद तक यूज हो जाए। तो मैं बहुत हैवी मेकअप नहीं करती एवरीडे यूज में। जब ऑफिस वगैरह जा रही होती हूँ तो सिर्फ एक स्किन टिंट लगाती हूँ, हल्का सा ब्लशर लगाती हूँ। तो इसमें मैं अपनी मेकअप रूटीन बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैंने फ्री में क्या मंगाया था, क्योंकि जब आप सेफोरा से $30 या $40 प्लस की शॉपिंग करते हो ना, आपको कुछ ना कुछ देते हैं गिफ्ट में। तो इस बार मैंने गिफ्ट में मंगाया ये हाईलाइटर। हाँ, तो मैंने एक ये भी हाईलाइटर मंगाया था, बट ये भी फ्री में मिल रहा था। बट ये पाउडर हाईलाइटर है, ये क्रीम हाईलाइटर था, तो इसीलिए फ्री में मिल रहा था। छोटी सी थी बिल्कुल, तो मैंने मंगा ली। बट अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी छोटी सी आई है, कुछ और भी मंगा सकती थी। और जो सैंपल्स मंगाने होते हैं, आपको मैंने पहले बताया, मैं हमेशा परफ्यूम के सैंपल्स मंगाती हूँ, क्योंकि वो यूज हो जाते हैं। हर बैग में ना मेरे एक ना एक परफ्यूम का ये सैंपल पड़ा होता है। तो कोई भी बैग खोलो तो पता चलता है, कहीं जाओ और परफ्यूम इमीडिएटली चाहिए हो कि भैया कोई हक करता है तो अच्छी सी खुशबू आती है ना, अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सैंपल्स में परफ्यूम से मंगाती हूँ, अगर ऑप्शन में है तो। अब एवरीडे मेकअप रूटीन बताऊं तो यस, मैं सिर्फ यूज करती हूँ सेफोरा का ये रिवील द रियल स्किन टिंट। अब तो ये आप सबको पता है, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ। और साथ में यूज करती हूँ मैंने बहुत लाइट ग्लो रेसिपी का ये जो है ना नियासिनामाइड ड्यूई फ्लश, ये बहुत ही लाइट ब्लशर है। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ब्लश लगा रखा है जब आप ऑफिस जा रहे होते हो। तो कई बार ये यूज कर लेती हूँ, और कई बार रेयर ब्यूटी का ब्लश है मेरे पास, या ये कलर कोरल कलर है थोड़ा, तो ये यूज कर लेती हूँ। तो सिर्फ ये और ये, अदर देन डेफिनेटली मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। तो मैंने रिप्लेस नहीं किया स्किन टेंट को। मेरे पास अभी भी फाउंडेशन है, फाउंडेशन मैं ये यूज करती हूँ मेकअप फॉरएवर की HD स्किन। मगर देख लो, ये मैंने बहुत पहले खरीदी थी, हो गए होंगे इसको 1 साल तो खरीदे हुए हो गया होगा। अभी ये हाफ भी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज मैं फाउंडेशन बहुत ज्यादा नहीं लगाती, अनलेस कोई पार्टी हो कुछ हो। मोस्टली मैं स्किन टेंट ही लगाती हूँ। वाई? क्योंकि फाउंडेशन स्किन पे काफी हैवी लगती है। इट्स अ हैवी मेकअप ऑन योर स्किन, फुल कवरेज देती है, पता चलता है मेकअप की है। वो एक आजकल बड़ा वो फेमस है ना, नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक के लिए मैं स्किन टेंट यूज करती हूँ। एक तो ये इसका फॉर्मूला जो है और इसके केमिकल्स जो है वो फाउंडेशन से थोड़े लाइट है, स्किन पे भी थोड़ा जेंटल है, और आपको ये नहीं लगता कि आपने बहुत हैवी मेकअप किया है। स्प्रेड बहुत इजीली हो जाता है। तो फाउंडेशन लगाने में और फाउंडेशन को ब्लेंड करने में जितना टाइम लगता है उससे आधा टाइम लगता है स्किन टिंट लगाने में। और आपके फेस पे बिल्डअप भी नहीं लगता, क्रीज भी नहीं होता, और ये भी नहीं लगता है कि भाई आपने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ है। तो ये लगता है कि नेचुरल नो मेकअप लुक है। इसलिए मैं स्किन टिंट लगा के मैं दोनों यूज करती हूँ। आई हैव नॉट रिप्लेस माई फाउंडेशन विद स्किन टिंट, बट हाँ, दोनों का अपना अलग अलग टाइम है कि कब फाउंडेशन लगाना है, कब स्किन टिंट लगाना है। अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो 80% ऑफ द टाइम्स मैं स्किन टिंट लगाती हूँ, 20% ऑफ द टाइम मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। लेकिन ये ब्लश मैं हमेशा यूज करती हूँ, एवरीडे भी यूज करती हूँ, ऑफिस जा रही हूँ तब भी, क्योंकि वो थोड़ा नेचुरल सा ग्लो स्किन पे आ जाता है। और बस यही मेरा एवरीडे मेकअप रूटीन है। जहां तक लिपस्टिक्स की बात है तो यार लिपस्टिक्स का कलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक ही वीडियो में दिखाना, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स है। ये मेरा लिपस्टिक है कलेक्शन, ये भी है, इसमें भी बहुत सारी लिपस्टिक्स है मेरे पास, और मेरे जितने भी हैंडबैग्स हैं उन सब में भी लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं। सब में एक एक लिपस्टिक मिलेगी आपको, हर हैंडबैग में एक छोटा सा परफ्यूम और एक लिपस्टिक मिलेगी। और जो वो रह जाती है ना हैंडबैग में, वो बाहर यहाँ पे मुश्किल ही आती है कभी। लेकिन ना ये लिपस्टिक्स के बारे में मैं मेंशन करूंगी, ये इंडिया से ही मिलती है। मैं इंडिया से ही, मेरी सिस्टर हमेशा मुझे भेजती थी मी ऑन मार्शमेलो। ये नायका पर भी मिल रही है, बिकॉज मेरी लिपस्टिक्स देखकर ना मेरी सिस्टर इन लॉ जो है दिल्ली में रहती है, नन्नू दीदी, उन्होंने भी ऑर्डर करी, उनको बहुत अच्छी लगी थी मेरी ये वाली लिपस्टिक्स। अभी बाहर 2 पड़ी है, मैं आपको 2 शेड दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे कम से कम 3 और शेड जिसकी मेरे अलग अलग हैंड बैग्स में है। तो ये लॉन्ग स्टे भी करती है और इसके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये मैंने तो हिसार से ली थी, तो मेरी सिस्टर जानती थी किसी स्टोर में वहां पे किसी को, तो वो मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा डिस्काउंट देते थे। नायका पे आई गेस 600 रुपए की थी, बट मेरी सिस्टर को तो यार ये मतलब मेरे ख्याल से 150 कुछ की पड़ी थी, या उससे भी सस्ती पड़ी थी। मैंने उसको पैसे नहीं दिए कभी, लेकिन हाँ वही मुझे भेजती थी। तो आई लव दीज लिपस्टिक्स, लॉन्ग स्टे करती है, ये वो है इसका, और शेड सारे बड़े अच्छे हैं। इसके अलावा मेरे पास मैक की कुछ लिपस्टिक्स हैं। ये तो जब भी मैं एयरपोर्ट जाती हूँ ना, तो इसके मैक के मिनी जो लिपस्टिक्स होती है वो खरीद ही लेती हूँ, कोई ना कोई चल जाती हैं। तो सारे मोस्टली न्यूड शेड भी पड़ेंगे। जैसे ये मेरा मैक का है
MEHR808 ये शेड है इसका। तो शेड तो मैं क्या बताऊँ यार, मैं खुद बड़ी फंसी नहीं हूँ शेड्स के लिए। मैं चाहती हूँ कि यार मोस्टली सारे शेड्स का कलेक्शन रहता है, क्योंकि मैं मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ। मैं कभी भी, आप ना मुझे इतनी बार पूछते हो शिल्पा ये लिपस्टिक का शेड क्या है, ये लिपस्टिक का शेड क्या है, मुझे खुद नहीं पता होता कि कौन सी लिपस्टिक मैंने आज लगाई है। मैं कभी भी लिपस्टिक के शेड को लेकर फंसी नहीं रही कि आज मैंने ये ड्रेस पहनी है तो मैं ये लिपस्टिक लगाती हूँ। कुछ भी लगा लेती हूँ बट वो बाई चांस जज जाता है। लेकिन कलेक्शन में बताऊँ तो मैंने मोस्टली ब्राउन टोन्स, न्यूड टोन्स और पिंकिश टोन्स रखे हुए हैं। जैसे अगर मैं कोई बैग भी बताऊँ तो ये पिंकिश टोन ही है, ये दोनों भी पिंक और ब्राउन के ही पड़ेंगे आपको। और क्लिनिक के बहुत सारे हैं, मेरे पास सेफोरा के शेड्स बहुत सारे हैं। ये सेफोरा का एक शेड है, ये ब्राउन में ही है। सभी मेरे शेड्स न्यूड, ब्राउन और पिंक, बस ये 3 के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये मैक ही एक और है, ये भी ब्राउन टोन है। ये लाइट पर्पल टोन है जो कि पिंक ही पड़ जाती है। तो इस तरह के शेड्स हैं, इनको मिक्स एंड मैच करके मैं यूज कर लेती हूँ। कभी इन दोनों को मिक्स कर लिया, कभी इन दोनों को मिक्स कर लिया, कुछ भी मिक्स कर लिया। तो जब आप मुझसे शेड पूछते हो मैं भूल जाती हूँ मैंने कौन से 2 ब्लेंड किए थे, इसलिए मोस्टली मैं जवाब नहीं दे पाती, सिर्फ उन कमेंट्स को लाइक करके छोड़ देती हूँ। बट आई होप तन्वी जो आपका पूछने का मकसद था वो सारा मैंने आपको बता दिया होगा, सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दिए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी गाइस तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।